अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और जी हाँ, हमेशा की तरह से आप मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। जी मौसम जो है, पहले मौसम की बात कर लेते हैं ना, उसके बाद तो आपको पता ही है कि आजकल जंग का मौसम चल रहा है। हम भी यहाँ तैयारियां कर रहे हैं, अपने एटम बम पे कपड़ा भी मार रहे हैं टेस्टिंग के लिए ना। आपको पता है ना, इतने दिनों से रखा हुआ है, मट्टी वट्टी लग गई होगी। और दूसरी तरफ हमारे जहाज के पुर्जे भी चेक किए जा रहे हैं और ये भी देखा जा रहा है फ्यूल व्यूल है कितना है। वैसे तो भारत नजदीक ही है, तो यहाँ से आने जाने में इतना हमारा फ्यूल खर्च नहीं होगा, तो इसलिए लोग परेशान ना हो। टैंक की जहां तक बात की जाए तो जी टैंक जो है ना, वो कहा जा रहा है कि जी टैंकों में फ्यूल डालने का नहीं है। तो जी टैंकों की लड़ाई आजकल लड़ता ही कौन है? आजकल तो हम हर चीज जो है वो ड्रोन के जरिए करते हैं, तो ये लड़ाई भी हम ड्रोन के जरिए ही कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है इसके लिए भी हमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जी बहरहाल दोनों जगह पे तैयारी है, और ऐसा हमें मीडिया से पता लगता है। इतना तो हमारे फौजी और भारत के फौजी तैयारी नहीं कर रहे जितना जितनी तैयारी इन मीडिया के अंदर हो रही है। हमारा मीडिया भी पूरे वक्त कहता रहता है बस जी अब जंग होने को है। और हमारे, आपको पता है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब आधी रात को उठकर आ जाते हैं और कहते हैं जी भारत जो है ना वो 24 से 36 घंटों के अंदर अटैक कर सकता है। 24 घंटे भी निकल गए, 36 घंटे भी निकल गए, बल्कि उससे ज्यादा घंटे निकल गए, लेकिन अभी तक जो है वो मोदी जी ने घंटा है कि कोई, जैसे बोलते हैं कि कोई वॉर का कोई ऐलान किया हो या कुछ किया। और तो और हमने तो, आपको पता है ना, हम लोगों ने तो सायरन वायरन भी रेडी रख लिए कि अगर किसी ने अटैक किया या हमारी तरफ देखा तो हम जी फौरन ही जो है हमारे यहाँ से जो है जी वो सायरन बजा दिए जाएंगे। साथ ही साथ हमारे सारे मिनिस्टर्स जो हैं एक के बाद एक के बाद एक, आपको पता है आजकल तो बड़ा ही सियासतदानों के लिए जो है वो मौसम है जिसमें दबा के वो जो है ना, जिसे कहते हैं खूब ही स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो हर एक ने कह दिया है कि जी भारत हमारी तरफ मेली आंख से नहीं देख सकता, टिश्यू से साफ करके देख सकता है। तो जी बात सारी ये कि जी अब आप लोग कहेंगे इसको मजाक सूझ रहा है, इतना इतना टेंशन का माहौल बना हुआ है और हमें मजाक सूझ रहा है, तो क्या करें जी? मतलब जैसे कहते हैं ना कि क्या बात करना बंद कर दें, एकदम खामोश उस पे चले जाए, वो भी मुश्किल है। ऐसा हो नहीं सकता, आप लोगों को तो पता है ना। वैसे ज्यादा फजूल बातें करने की आदत तो मुझे कोई है नहीं, ये तो आप लोग जानते ही हैं कि मतलब अगर किसी ने मेरी बात सुनी सुनी नहीं सुनी नहीं सुनी। लेकिन बात सारी ये कि जी कहा ये जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की अगर हम बात करें, उससे पहले थी ख्वाजा आसिफ साहब निकले थे पाकिस्तान से और उन्होंने जाकर इंटरनेशनल मीडिया को बोल दिया था कि हाँ जी 30 ईयर्स हमने मिलिटेंट्स को पाला और ये हमारी गलती थी, हम अमेरिका के कहने में आ गए। हालांकि हम अमेरिका के कहने में नहीं आए थे, हम आए थे डॉलर के कहने में। जी हाँ, और डॉलर अगर हमें कुछ कहता है तो वो जाहिर हमारे जो मिनिस्टर साहब है वो ये तो बोल नहीं सकते थे कि इसलिए हमने 30 साल तक मिलिटेंट्स पाले। अब जी निकल कर आए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल साहब हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं और फॉरेन मिनिस्टर जिस जमाने में थे तब वो भारत का चक्कर भी लगा चुके हैं एससीओ की मीटिंग के लिए। और उन्हीं दिनों मेरा भी आने का हो रहा था, लेकिन बस मैंने सोचा कि जब एससीओ की मीटिंग दिल्ली में होगी तब जाऊंगी, क्योंकि मेरे सारे दोस्त वहां रहते हैं, कुछ जो अभी भी दोस्त हैं और कुछ जो नाराज हैं। तो उन सबको मनाने के लिए, उन सबसे बात करने, खैर उस वक्त नाराज नहीं थे ये भी बता दूं। तो मेरा इरादा था कि जी मैं जाऊंगी एससीओ की मीटिंग में, लेकिन उसके बाद मोदी जी को पता चला कि मैं आ रही हूँ। मोदी जी ने कहा इससे तो बेटर है कि ऑनलाइन कर लेते हैं ताकि कम से कम ये तो ना आए। तो ये करके जी मोदी जी ने जो है ना मेरा सारा प्लान जो था कि एक किराए पे पानी फेर दिया। वो पानी फेरने के बाद अब उन्होंने हमारा पानी बंद करने का सोचा है, लेकिन खैर पानी तो वो पता नहीं कब बंद करेंगे क्या करेंगे। लेकिन हाँ ये जरूर है, बिलावल साहब ने स्काई न्यूज को इंटरव्यू दिया है। इससे पहले आपने देखा था कि इंटरनेशनल मीडिया को हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने जो है वो इंटरव्यू दिया था। मुझे समझ नहीं आ रही कि इंटरनेशनल मीडिया के सामने बैठकर ये लोग क्या हमारे पोल खोलने लग जाते हैं। अरे भाई वहां जाकर डिफेंड किया करें ना, जैसे आप हमें कहते हैं कि जी जब आप अपना टीवी शो करती हैं, जब आप अपना यूट्यूब चैनल पे जाती हैं या आप किसी टीवी शो में इंडिया में जाती हैं, डिफेंड किया करें। आप क्या सब चीजें मानकर आ जाती हैं? तो अब यही बात मैं अपने ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनसे भी कहूंगी कि भाई क्या आप लोग कर रहे हैं, क्या मतलब आप लोग पोल ही खोलते चले जा रहे हैं और हर जगह जाकर इंटरनेशनल मीडिया के सामने एक तो बैठ जाते हैं। भाई क्या जरूरत है इंटरव्यू देने के लिए? बोल दीजिए कि आप बिजी हैं, सो रहे हैं, कहीं गए हुए हैं, डिनर पे गए हैं या वैसे काम है। मतलब हर जगह इंटरव्यू देना जरूरी थोड़ी है। और उसके बाद इंटरव्यू भी दे देते हैं और फिर साथ ही साथ ये भी बोल देते हैं जो बिलावल साहब ने कहा, यानी कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब तो पहले ही पोल खोल चुके कि 30 ईयर्स हम मिलिटेंट्स को पालते रहे, और बिलावल साहब ने कह दिया कि जी पाकिस्तान का जो पास्ट है हाँ थोड़ा गड़बड़ है,
कि उन्होंने ये जरूर कहा कि हाँ, पाकिस्तान का जो पास्ट रहा है, जाहिर है उसमें हम जो जिहादी माइंडसेट के लोग हैं या जो टेररिस्ट हैं या जो भी नाम किसी को रखना हो वो रख सकता है अपनी मर्जी से, हम उन्हें सपोर्ट करते रहे। ये जी बिलावल साहब ने कहा है, और बिलावल साहब ये कहकर आ गए स्काई न्यूज को, और उन्होंने कहा कि हाँ जी, लेकिन बिलावल साहब यहाँ पर आप ये कहना भूल गए कि पाकिस्तान का पास्ट ही नहीं, पाकिस्तान का इस वक्त प्रेजेंट भी गड़बड़ है, इसलिए कि वो फ्यूचर तो तब सही होगा ना जब आप इन लोगों को, यानी जो आपने यहाँ पर पाल के रखे, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो, और कई दूसरे लोग, यहाँ तक के टीएलपी के लोग भी और लाल मस्जिद वाले भी और न जाने कौन कौन, जब तक आप इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, आपका पास्ट, आपका फ्यूचर और आपका प्रेजेंट सबका सब जो है ना, वो तो कह लीजिए कि उसका हालत खराब ही रहेगी। लेकिन बहरहाल बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद देनी चाहिए, बिलावल साहब ने जो है बड़ी हिम्मत दिखाई, और बिलावल साहब ने बहुत जबरदस्त तरीके से इंटरव्यू आप उनका देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, और उन्होंने खैर मान लिया कि पाकिस्तान का जो है एक कह लीजिए कि एक जो पास्ट है वो थोड़ा मतलब ऐसा वैसा 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 करके उन्होंने कहा कि है, और उसकी रीजन यही है कि हमारे यहाँ जिस किस्म के माइंडसेट के लोगों को सपोर्ट किया जाता रहा, तो जाहिर उसके बाद यही होना था। लेकिन बिलावल साहब ने ये नहीं बताया कि आगे हमारा इरादा क्या है, आगे हम क्या करने वाले हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जाहिर है कि जो कश्मीर में इस वक्त जो प्रॉब्लम हुई और जो कश्मीर में जो अटैक हुआ, उसके बाद से ये बात की जा रही है कि अब भारत के साथ जो है वो पाकिस्तान को मिलकर और इस टेररिज्म को रोकना होगा, ना कि सपोर्ट करना होगा। आप लोग तो जानते ही हैं कि अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वेंस, वो जी भारत के विजिट पर थे, और उन्हीं दिनों जो है वो मोदी जी जो है वो सऊदी अरब के विजिट पे चले गए थे, और उसके बाद ही ये जो टेरर अटैक वगैरह हुआ वो सब आपके सामने सारी बातें हैं। लेकिन अभी जी जेडी वेंस साहब का जो एक इंटरव्यू में देख रही थी, उन्होंने सोशल मीडिया पे भी कई लोगों ने शेयर किया है और टीवी पर भी आ रहा है, तो उसमें वो यही कह रहे हैं कि भारत के साथ पाकिस्तान जो है वो मिलकर काम करे, और पाकिस्तान जो है वो भारत की हर तरह से मदद करे ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको पकड़ने में। अब यकीनन अमेरिका जो है वो इसमें बहुत ज्यादा बातचीत कर रहा है, अमेरिका जो है वो हर तरह से हिस्सा ले रहा है, ये जो टेंशन बनी हुई है दोनों कंट्रीज के दौरान के दरमियान उसको सॉल्व करने में या उसको खत्म करने में। तो अब अमेरिका वैसे लग तो खैर यही रहा है कि जब वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के वो भी अगर भारत के हक में स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो पाकिस्तान को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हमारे साथ कौन है। इसलिए कि वैसे तो हमारे साथ चाइना है, मगर वो शी जिनपिंग जो है वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, पता नहीं कहाँ गए, क्या वहां पर भी बहुत गर्मी होती है कि घर से बाहर ही नहीं निकल रहे, यानी कोई स्टेटमेंट कोई साथ खड़े हुए दिखाई देते कुछ होता। हाँ, शायद बीच में एक आध बार उन्होंने कह दिया था कि हाँ हम पाकिस्तान के साथ हैं, मगर वो भी इतना स्ट्रांगली उन्होंने नहीं कहा था। और टर्की ने थोड़ा सा कहा था, मगर वो भी कोई खास नहीं कहा था। अब अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका को तो खैर पाकिस्तान का साथ देना ही चाहिए था। आप देखें ना, भारत ने तो इतना पैसा उनसे नहीं उठा रखा है जितना हमने ले रखा है, तो अगर हमें कुछ हो गया और अगर मोदी जी ने वहां से जहाज भेज दिए और यहाँ पर आके वो बमबारी करके या कुछ भी करके चले गए, तो फिर आप सोचिए कि आपका पैसा यानी अमेरिका का जो पैसा है वो वापस कैसे मिलेगा। तो इसका मतलब है नहीं मिलेगा, इसका मतलब आपका वही हाल होगा जो हमने चाइना का किया है कि पैसा वापस नहीं मिल रहा, तो चाइना जो है वो अब हमारे साथ खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मगर बात सारी ये हो रही है कि कहीं ना कहीं जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो, चाहे हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब हो, हर कोई जब इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो वो जाकर ये बोल देता है कि हाँ जी हमने तो बड़े टेररिस्ट पाले, या हमने तो जिहादी पैदा किए, या हाँ हमारा पास्ट जो है वो बड़ा खराब रहा है, और साथ ही साथ ये कि हाँ हमने मिलिटेंट्स को सपोर्ट किया। इस किस्म की बातें अब हमारी जो गवर्नमेंट के लोग हैं और जो हमारी पॉलिटिशियन जाके इंटरव्यू दे रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को, मुझे लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही इनको हुआ क्या, उतावले हो गए कि बावले हो गए। इसलिए कि ये तमाम लोग तो वो है भाई जो हमारे कभी हीरो हुआ करते थे। हमने तो जगह जगह देखा कि मदरसों के लिए डोनेशन जमा करने के लिए बॉक्सेस भी लगे होते थे, उसके साथ इन लोगों को बड़े जबरदस्त तरीके से इनको सपोर्ट भी किया जाता था। हाफिज सईद के लिए भी कह रहे हैं कि बहुत सिक्योरिटी लगा के रखी है। जाहिर है भाई अनमोल रतन ने अभी आके मोदी जी ने या उनके जहाजबाज किसी ने उसको उड़ा दिया, तो भला बताइए हम क्या करेंगे। वैसे तो खैर हाफिज सईद तो एक मामूली सी बेकार चीज हो गया है, जिसको मेरा ख्याल है कि हमारे लोग खुद भी चाह रहे होंगे कि कोई उड़ा दे आकर इसको, ताकि हमारी जान छूटे। इसलिए कि अगर हम खुद उड़ाएंगे, ये जो आता है ना अननोन गनमैन आता है और कभी किसी को मार देता है कभी किसी को मार देता है, लेकिन वो तो आपको पता ही है ना कि अननोन गनमैन कौन है, पता है ना, पता है ना, जानते हैं ना आप लोग। मैं बताऊं? नहीं नहीं, मैं तो नहीं बता रही, मुझे क्या पता। लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर हाफिज सईद को भी हमने इसी तरीके से उड़ा दिया ना,
तो बस फिर तो समझे कि मतलब वो जैसे कहते हैं ना कि फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसलिए ये बेटर है कि जैसे उसामा बिन लादेन को मारा था ना, उसी तरह से ना मोदी जी के जहाज वहाज आके ना और ये हाफिज सईद को ले जाए। तो या फिर मतलब जो भी करना है इसका कर दें, ऐसे वैसे किसी को मारने का नहीं बोलना चाहिए। देखो कितनी बुरी बात है ना। तो इस तरह से, लेकिन खैर ले जाए, अपने यहाँ ले जाए, वहां ले जाके मार दे। लेकिन मोदी जी का तो आपको पता ही है कि अभी बातचीत चल रही है और कहा यह गया है कि जी उन्होंने अपनी आर्मी को फ्री हैंड दे दिया। हमारी आर्मी के पास तो वैसे ही फ्री हैंड रहता है। हमारे आर्मी तो कभी मतलब कभी रही ही नहीं ऐसे कि जिसका फ्री हैंड ना रहा हो। आपको तो पता ही है ना। ये तो 77 ईयर्स से हमारी आर्मी तो अपनी मर्जी से काम करती है। प्राइम मिनिस्टर तो बेचारे वैसे ही हमारे शहबाज शरीफ साहब कुछ नहीं कहते। लेकिन हाँ ये जरूर है कि शहबाज शरीफ साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बहुत से लोगों का कहना ये कि वो बीमार है। खैर बीमार तो वो हैं, वो तो हम मान जाते हैं, लेकिन बहरहाल उनको नजर आना चाहिए था, मगर वो दिखाई नहीं दे रहे। हमारे तो 2-3 दिन से आर्मी चीफ भी दिखाई नहीं दे रहे थे और इंडियन मीडिया में बुला बुला के पूछ रहा था बताइए आपके आर्मी चीफ कहाँ है। हमें क्या पता कहाँ है भाई, हम तो यहाँ सिटी में बैठे हैं, हमें क्या मालूम कहाँ है। होंगे कहीं मतलब अपना टैंक वैंक में। बाद में दिखाया उन्होंने कि जी टैंक के ऊपर खड़े होकर उन्होंने तकरीर की, ठीक है, वहां पे खड़े होकर उन्होंने भाषण दिया तमाम फौजियों को, अपने तमाम स्टाफ को या अपने तमाम कोलीग्स को उन्होंने बताया कि क्या करना है। तो जाहिर आर्मी चीफ अपना काम कर रहे हैं। अब टैंक पे खड़े होकर उन्होंने स्पीच किया, हालांकि वो जमीन पे भी खड़े हो सकते थे, लेकिन जाहिर है कि वो आर्मी चीफ है तो उनको टैंक के ऊपर ही खड़ा होना चाहिए था, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे पास टैंक भी है। भारत ये ना समझे कि हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास कई F-16 भी, और F-16 को जो है मेंटेनेंस के लिए पैसा भी हमें अमेरिका ही देता है। हालांकि वो हमने अमेरिका से ही लिया है F-16, और वो भी हमने जिस तरीके से उनको पैसे दिए ना, मतलब थोड़े थोड़े करके कि मतलब उनको मजा नहीं आया और हमें दुख नहीं हुआ। तो इस तरीके से हमने उनकी पेमेंट की है कि हम किसी प्रॉब्लम में नहीं आए कि हमें इतना सारा पैसा देना पड़ रहा है और अमेरिका को कोई खुशी नहीं हुई इसलिए कि इतना इतना थोड़ा थोड़ा करके पैसा उन्हें मिला है, कि जिससे उन्होंने कहा भैया ना ही देते तो अच्छा था। लेकिन बहरहाल अब वो F-16 जो है ना, उसमें अंदर फ्यूल व्यूल हमने डाल लिया है। अब सिर्फ इंतजार है कि मोदी जी कोई एक्शन करें। अब मोदी जी जो है वो कोई एक्शन जब करेंगे तो फिर हमारे लोगों को भी तो एक्शन करना पड़ ही जाएगा ना, ऐसा थोड़ी। बाकी हमने तमाम कंट्रीज में सायरन लगवा दी है जी, जहां कहीं भी चाहे वो केपी के हो, चाहे वो बाकी सिटीज हो, बाकी प्रोविंसेस हो, सब जगह पे सायरन हम लोगों ने लगा दिए। अब सिर्फ वो सायरन बजने की देर है। हम लोग बस इस इंतजार में बैठे हैं कि कब मोदी जी की साइड से कोई एक्शन होता है और उसके साथ हम लोग सायरन बजाएंगे। हम इतने सायरन बजाएंगे, इतने सायरन बजाएंगे कि उससे आपके जो पायलट है ना वो कानों में उंगलियां रख के भाग जाएंगे। तो लग मुझे यही रहा है, इसलिए कि और कोई तैयारी तो हमें बताई नहीं जा रही कि क्या हो रही है। टैंक में मतलब फ्यूल डाल लिया, वरना आपको तो पता है ना कि जो हमारे बाजवा साहब थे आर्मी चीफ, जी हाँ जी हाँ, तो उन्होंने कहा था कि टैंक में डालने के लिए फ्यूल नहीं है। तो उस वक्त हम लोगों ने कहा जी आजकल कौन सी टैंकों की लड़ाई होती है, नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, हम ड्रोन चला लेंगे। लेकिन बात ये कि अब अभी जो इतलाएं हमें मिल रही है वो यही है कि जी हमने अपने F-16 भी नहीं हमारे दिखाई दे रहे किसी को। तो सब लोग पूछ रहे हैं भारत से, ये आप लोगों के F-16 कहाँ चले गए? अरे हमने छुपा दिए ना कहीं पे, जब आप लोग आएंगे तो निकाल लेंगे बाहर। मतलब अभी जरूरी है कि हम हर जगह फोटो बनाते रहे F-16 के साथ खड़े हो गए यूं? तो आप लोगों को तो पता ही है ना कि हमारे पास F-16 है, बस आपकी तसल्ली के लिए इतना ही काफी है। अब जरूरी तो नहीं है ना कि हमने जहां जहां रखे हुए, चाहे वो गवादर में हो, चाहे वो कह लीजिए कि किसी भी सिटी में हो, पंजाब में हो, सिंध में हो, जहां मर्जी हमने रखे हैं वो। लेकिन ये कि हर जगह हम बताएंगे थोड़ी कि कहां पर है, इसलिए कि आप लोगों का तो बात की बात है। भारत वाले तो आएंगे, ढूंढेंगे, क्या क्या करेंगे। उससे पहले इमरान खान के लोग पहुंच जाते हैं, आपको पता है। इससे पहले भी इमरान खान की जो पार्टी है उसके लोगों ने GHQ में घुस गए थे। उससे पहले उन्होंने जो है इसी किस्म का वो जो हमने डेकोरेशन में रखा हुआ था जहाज, उसको भी तोड़ दिया था। और फिर GHQ में भी अभी आपको पता है 9th में, अरे 9th में से मुझे याद आया, आज क्या डेट हो गई है, आज 2nd में, अरे 9th में भी तो आने वाला है। मोदी जी उसी दिन ना अटैक कर दिएगा, ठीक है ना, वरना वो सब समझेंगे कि शायद इमरान खान की पार्टी ने कर दिया है। आपको तो पता है ना इमरान खान वालों का, उन्होंने 9th में को क्या किया था। जी जी वही, वो जो मुर्गी ले गए थे, मटन ले गए थे, और उसके साथ चेरीज ले गए थे, मोर उठाकर ले गए थे, हद तो ये है। तो क्या कुछ उठाकर ले गए थे और इसी तरीके की चीजें की थी। तो मुझे लग रहा है कि मोदी जी दोबारा ये 9th में वाला मजाक मत कीजिएगा। 8 को अटैक करना है तो कर लिएगा, उससे पहले कर लिएगा, नहीं तो फिर 10 तारीख के बाद, 9 तारीख के बाद कीजिएगा। 9 को बीच में छोड़ दिएगा, और अगर बीच में अटैक कर दें तब भी एक दिन 9th में की छुट्टी जो है वो हमें जरूर चाहिए, क्योंकि उस दिन जो है ना हम लोग सब बहुत 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 दुखी होंगे, और ना हुए तो हमें कर दिया जाएगा दुखी। तो इसलिए प्लीज 9th में को आप लोग बिल्कुल हमें मत छोड़िएगा। 9th में वैसे हमारे लिए बड़ा टची है। लेकिन हाँ, इमरान खान पता नहीं कहा है, अगर खान साहब बाहर होते तो उन्होंने अभी सबसे पहले ये कहना था आप लोगों ने घबराना नहीं है, ठीक है ना। यानी आप ये सोचिए, मोदी जी के जहाज, मोदी जी के फौज, मोदी जी के सोल्जर्स सब हमारे यहाँ आकर और हमारी ऐसी तैसी करने के लिए तैयार बैठे हैं। वैसे हमारे लोग भी ऐसे, हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी, ठीक है, तो लड़ने के लिए हम भी तैयार है। लेकिन बात सारी ये है
कि इमरान खान साहब ने फिर भी कहना था कि आपने घबराना नहीं है। मैं तो इतनी घबराहट है कि मैं क्या बताऊं, मुझसे तो कुछ खाया पिया ही नहीं जा रहा। मैं सिर्फ सिवाय ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के अलावा कुछ भी नहीं खा रही हूँ। यकीन कीजिए, देखिए कितना पतला मुंह हो गया मेरा। देख रहे हैं आप लोग, बिल्कुल ऐसी मेरी जो हालत हुई हुई है, मैं कुछ खा ही नहीं पा रही हूँ। मतलब डिनर के बाद भी कुछ नहीं खाया जाता मुझसे, ब्रेकफास्ट के बाद भी मैं लंच तक जो है थोड़ी सी मतलब पीनट्स वगैरह या हल्का फुल्का कोई समझिए एक सैंडविच वगैरह खा लेती हूँ। उसके बाद लंच के बाद जो है वो डिनर तक जो है वो मैं कुछ भी नहीं खा पाती। हाँ, बीच में एक दो छोटा पिज्जा मंगा लेती हूँ। हमारे इतना सा पिज्जा आता है, उसका मतलब कोई मतलब ही नहीं है उसका, तो समझे ना होने के बराबर होता है। तो वो हमारे एक दोस्त भी है, बहुत प्यारे दोस्त हैं हमारे, तो वो आए थे, तो उनके लिए मैंने वो छोटा पिज्जा मंगा दिया था। तो वो आज तक उसके फोटो भी उन्होंने बना लिया, और उसके बाद आज तक वो सबको बताते रहते हैं कि मैं इसके घर गया था तो इसने मुझे इतना छोटा पिज्जा खिलाया था। तो वो वाला पिज्जा हम मंगा लेते हैं। लेकिन ये कि खाया वाकई कुछ नहीं जा रहा। मुझे तो हर वक्त यही टेंशन बनी रहती है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं जंग हो जाएगी, पता नहीं झड़प हो जाएगी, पता नहीं कितने दिन ये जंग चलने वाली है। साथ साथ मोदी जी ने यूट्यूब भी बंद कर दिया है, तो वो तो चले कोई बात नहीं, हम कोई जुगाड़ लगा लेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है, हम लोगों को हमें जीना आता है। हमने सऊदी अरब में जाकर भीख मांगी है, हमने यूएई में जाकर भीख मांगी है। तो अगर मोदी जी आपने यही हरकतें रखी तो हम भारत में घुस के भी भीख मांगेंगे। तो वो चीजें तो खैर हमारी चलती रहेंगी, वो तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बात सारी ये है कि बिलावल साहब ने जो अभी एक खुलासा किया है, बिलावल साहब ने जो अभी एक बताया है कि जी पाकिस्तान का एक पास्ट रहा है टेररिज्म को लेकर, और हम सपोर्ट करते रहे। मुझे लग रहा ख्वाजा आसिफ साहब ने इनको पट्टियां पढ़ाई हैं, इसलिए कि वो खुद तो फंस गए बेचारे बोलकर। ठीक है, अब हालांकि वो कह रहे हैं मेरी बात को जी तड़ोड़ मड़ोड़ के बताया जा रहा है। तड़ोड़ मड़ोड़ के का क्या मतलब होता है? मतलब मोड़ मोड़ के चेंज करके बताया जा रहा है, इसका ये मतलब होता है। तो जी ख्वाजा आसिफ साहब का कहना है कि जी मेरी बात को जो है ना तड़ोड़ मड़ोड़ के जो है मीडिया बता रहा है, खासतौर पर भारतीय मीडिया बता रहा है। तो वरना तो मैंने से कुछ कहा ही नहीं था। तो ख्वाजा आसिफ साहब, आपको पता है ना कि वो आपने इंटरव्यू दिया था कैमरे के सामने दिया था, आपको ये तो याद ही होगा। और आजकल के जमाने में तो आप जानते ही हैं लोग कब कब की वीडियो लाके बता देते हैं। तो इसलिए आप इस बात को तो रहने ही दें कि आपने ये नहीं कहा था, कुछ और कहा था। आप एग्जैक्टली यही कहकर आए थे, और बिल्कुल ठीक कहकर आए थे। आपने यही कहा था कि पाकिस्तान ने 30 साल जो है मिलिटेंट्स को सपोर्ट किया, और अमेरिका के कहने पे किया, वो हमारी गलती थी। यहाँ पर आप बस ये कहना भूल गए कि मतलब वो हमने जो है अमेरिका से पैसे लिए और उसके बाद हमने सब कुछ किया। वो तो हमने अफगानिस्तान के साथ भी किया था। लेकिन बहरहाल यहाँ पे ये चीजें तो चल रही है। अब आ गए बिलावल साहब। अब बिलावल साहब ने भी जो स्टेटमेंट दी है वो भी कोई खास बदली हुई स्टेटमेंट नहीं है। आप बस ये समझ लें कि इधर की बात उधर और उधर की इधर कर दी है। वरना बिलावल साहब ने भी कहा बिल्कुल वही है कि पाकिस्तान का एक पास्ट रहा है, पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता रहा है, और पाकिस्तान की जो पॉलिसीज हैं वो सही नहीं थी। मतलब इसी किस्म की चीजें जो है बिलावल साहब ने भी कही हैं। लेकिन अब होगा क्या? अब मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में हमारे जितने इंडियन फ्रेंड्स हैं वो कह रहे हैं कि जी हिंदुस्तान पाकिस्तान में जंग तो होनी है, लड़ाई तो होनी है, अटैक तो होना है, कोई कुछ भी कर ले, मगर हमारे दोस्त इंतजार में बैठे हैं कि कोई ना कोई अटैक तो जरूरी होगा। खैर मैं तो नहीं चाहती कि अटैक हो, लेकिन हम हमारे दोस्त इतना चाह रहे हैं, रोज अपनी वीडियो बनाते हैं और रोज ऐसा लगता है कि अगर आज अटैक ना हुआ तो खुद आ जाएंगे बॉर्डर पे। तो इसलिए मैं उनको कहूंगी आराम से बैठिए, अपना कॉफी का मग लीजिए, आराम से वीडियो बनाइए, कोई टेंशन नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। जंग कर लिएगा, मतलब अभी थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा सोच लीजिए, इसलिए कि आम आदमी का नुकसान होता है। लेकिन नहीं सुनेंगे, कहेंगे नहीं आप समझती नहीं, आपको पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है। हाँ मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, लेकिन फिर भी मैं लड़ाई झगड़े से जरा दूर ही रहती हूँ। आपको पता है, हाँ लड़ना होता है मैं सोशल मीडिया पे लड़ लेती हूँ। आपको पता है ट्विटर पे पंगे करने में मुझे बहुत मजा आता है। मैं खुद जाकर, जो लोग खामोश हो जाते हैं मैं जाकर खुद उन्हें छेड़कर आती हूँ। अरे बोलो भाई क्या हो गया, कहाँ चले गए? तो मैं तो खुद जाकर उनको छेड़ती हूँ। उससे अच्छा ना क्या है, थोड़ा लाइफ रहती है, थोड़ा लगता है कि हाँ लोग जिंदा हैं और लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे लेकिन लड़ रहे हैं। मतलब ना सिर्फ बात कर रहे हैं बल्कि लड़ भी रहे हैं। हाँ जो लोग बिल्कुल इनरेलीवेंट होते हैं या इनरेलीवेंट होते हैं या कौन से रेलिवेंट होते हैं उनको मैं बिल्कुल साइड पे कर देती हूँ। जो बिल्कुल ऐसे लोग होते हैं जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल बेकार किस्म के लोग, उनको मैं साइड पे कर देती हूँ। बाकी तो खैर बाकी लोगों के साथ तो चलता रहता है, आपको मालूम है। ब्लॉग भी कर देंगे तब भी हम तो स्क्रीनशॉट लगा देंगे ठक करके उनकी ट्वीट उठा के कि ये लिखा है इन्होंने। लेकिन अगर हम किसी की ब्लॉक नहीं है लेकिन हम ना रीट्वीट कर रहे हैं, ना जवाब दे रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि तुसी निकलो इधर से। ठीक है, तो बहरहाल बात ये हो रही है कि ये सब कुछ तो चल ही रहा है। आपको पता है हिंदुस्तान पाकिस्तान में क्या 36 का आंकड़ा हमेशा से रहा है और अभी ये बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन बात सारी ये कि मैं ये कह रही थी कि अगर इसी जंग के बीच में अगर हमें मोदी जी, ये सनी देओल जी जो हमारा हैंडपंप उखाड़ के ले गए, बहुत दिन से मैंने बात नहीं की हैंडपंप की, लेकिन सनी देओल जी जो हैंडपंप उखाड़ के ले गए
अगर आप हमें वो वापस दिलवा दें तो बड़ा अच्छा होगा। इसलिए कि देखिए ना, कितने दिनों से हम कह रहे हैं, सनी देओल जी तो एक बार सॉरी करतारपुर भी आके जा चुके हैं, लेकिन ये सबूत के तौर पे मैं आपको दिखा दूं कि ये है वो हैंडपंप जो सनी देओल जी जो है वो पाकिस्तान से निकाल कर लेकर गए हैं और आज तक वापस नहीं किया। और हम उम्मीद नहीं रखते कि कोई भी भारतीय जो है वो पाकिस्तान से इस तरह से सामान चोरी करके जाए और वापस ना करे। लेकिन खैर ये बातें तो खैर होती रहेंगी, आगे भी होती रहेंगी और चलती ही रहेंगी। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जी जो टेंशन है वो बहरहाल बनी हुई है और दोनों तरफ जो बातें की जा रही है वो यही है, कभी भी जंग हो सकती है। अब ये और बात है कि वो 24 घंटे और 36 घंटे और 48 घंटे वो सारे आवर्स जो है वो निकल चुके हैं, लेकिन जंग कभी भी हो सकती है। हमारे लोग भी तैयार है, हमने अभी आलू के पराठे बना लिए हैं। नहीं, आलू के पराठे के लिए हमने आलू जो है ना वो बना के रख लिया, आलू को हमने बॉईल कर लिया है, मैश कर लिया है, उसके अंदर सामान जो भी डालते हैं वो डाल के तैयार करके रखा है। जैसे ही जंग होगी मैंने तो फटाफट आलू के पराठे बना लेने और उसके बाद चाय का कप लेके मैं बैठूंगी टीवी के सामने और फिर पता लगेगा जी इधर से जहाज आ गया, उधर से जहाज चला गया, इधर से ये हो गया, उधर से ये हो गया। मतलब वो सारी जो एक्टिविटीज है ना वो चलना शुरू हो जाएंगी। तो बहरहाल यहाँ से फिलहाल मैं खुद ही चलती हूँ और आप लोग कहेंगे पता नहीं क्या बोल रही है, लेकिन खैर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दुआ कीजिए कि अमन रहे। थैंक यू।